निहारिका, आपने किस मंथ पे आपने स्टार्ट करा था इसको यूज़ करना? मैंने थोड़ा सा इसे लेट यूज़ करना स्टार्ट किया था, अराउंड फिफ्थ मंथ, फिफ्थ का एंड की तरफ इज़ व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। अब इसकी आप क्वालिटी बताइए और उसकी क्वालिटी बताइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ एक नया प्रोडक्ट लेके, जो कि मैंने अमेज़ॉन से इसको ऑर्डर करा है। करते हैं इसको अनबॉक्स और बताते हैं क्या है प्रोडक्ट। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये है गाइस माई आर्मर का यू शेप पिलो। तो यू शेप पिलो क्या होता है कि गाइस ये मोस्टली लोग खरीदते हैं जब आपके यहाँ लोग प्रेग्नेंट होते हैं। तो ये मैंने अपनी वाइफ के लिए ऑर्डर करा है, और ये मैंने इसलिए ऑर्डर करा है क्योंकि आजकल क्या होता है कि तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अनईज़ी होता है आपको स्लीपिंग पैटर्न्स में। तो अनईज़ी इसलिए होता है क्योंकि आपकी बेली हो जाता है। तो बेली होने के वजह से आप जब सोने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब सोते हैं तो आपको हर तरह से सपोर्ट चाहिए होता है। जब सपोर्ट की आपको डिमांड होती है तो आप जब सपोर्ट की जब डिमांड होती है तो हम वहाँ पे यूज़ ही नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील होने लगता है ना, तो हम क्या होता है कि ना आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी। अगर आपके स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी तो सारा कुछ उसके ऊपर, आपके ऊपर तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, आपके सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपके बेबी के ऊपर। तो उसको इफेक्ट ना आए इसलिए लोग आजकल पिलोज यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बीच में लेटते हैं, इन दोनों के बीच में सेंटर्स में लेट जाते हैं। लेटने के बाद क्या होता है कि आप जब इसमें लेटते हैं तो आपको सब तरीके से कंफर्ट मिलता है और सारा तरीके से सपोर्ट मिलता है। अगर आपने इस साइड करवट ली तो आपको बेली पे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, उस साइड करवट ली तो यहाँ पे आपको बेली पे सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको पैर रखना है तो ईजिली आप इस पे पैर रख सकते हैं, उधर रखे तो उधर पैर रख सकते हैं, दोनों साइड आप ईजिली मूव कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको एक थोड़ा सा आपके जो अगल बगल वाले लोग हैं, जैसे मैं थोड़ा सा मेरे पैर चलते हैं रात में सोते समय, तो क्या होता है कि थोड़ा आपको वहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बगल वाले को बार बार डिस्टर्ब करना या उसके पैर कहीं लग जाए तो वो ना हो, इसलिए भी वहाँ पे आपको एक तरह का बंकर टाइप का एक सपोर्ट देता है। और ये प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ये फील करा। क्योंकि मेरे साथ अभी प्रीवियसली भी क्या हुआ कि डेली क्या होता है कि मेरी वाइफ कभी इस साइड सो जाती है, क्योंकि सीधे हम सो नहीं सकते हैं और पेट के बल सो नहीं सकते हैं, दो तो ऑप्शन गए। और क्या होता है कि मतलब सीधे हम नॉर्मली सो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम देर तक नहीं सो पाते हैं, जिनकी आदत नहीं, करवट पे ही सोने की आदत है। तो करवट वाले पे बेली आपको सपोर्ट मिलेगा इससे। और इसमें क्या होगा कि आपके जैसे कभी कभी उसके पैर हाथ सुन पड़ जाते हैं, या एक हाथ में बहुत ज़्यादा वो कहती है कि मेरे हाथ सुन हो गए, या हाथ में झुंझुनी चढ़ गई है, या पैर में उसके झुंझुनी चढ़ गई है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है, और इससे प्रॉब्लम, अगर कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन रुकता है या कहीं भी प्रॉब्लम रखती है और बहुत ज़्यादा देर तक होता है, तो उसमें आपको तो इफेक्ट होगा ही और आपके बच्चे को भी होगा। तो उस लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था माई आर्मर का। मैंने एक साथ साथ इसके साथ साथ आपको कंपैरिजन के लिए एक और प्रोडक्ट भी मंगवाया है वेकफिट का। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये पड़ रहा है मुझे 2299 का। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और ये ज़रूरी नहीं कि अभी यूज़ होगा, कि प्रेगनेंसी के टाइम ही यूज़ हो रहा है, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत यूज़ होता रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस जगह पे ये यूज़ होगा और कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। ठीक है गाइस, कब करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग। सो ये वाला है वेकफिट। अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये पड़ा है मुझे 1564 का। वो वाला थोड़ा सा ग्रे कलर का था, ये वाला थोड़ा सा ब्लू शेड का। थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया है इस तरह की पैकिंग की वजह से। सो ये है मेरा वेकफिट का। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो इसकी भी क्वालिटी ठीक दिख रही है, नॉर्मल जनरल टाइप की। और इसमें यहाँ पे ये एक अंदर का कवर है, आप इसको, अगर आपको कवर को वॉश करना है तो इसके अंदर से ये आपको पिलो निकालना है, और पिलो निकाल के फिर आप इसका कवर वॉश कर सकते हैं। तो वॉशेबल है क्लॉथ्स। तो इसमें क्या होगा कि आप कभी, जैसे क्या होता है आपका गंदा होता रहता है, और कुछ कुछ दिन बाद आपको क्या होगा कि इसमें क्योंकि बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं, तो इसमें आपको इसको थोड़े थोड़े दिन में आपको धुलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं क्वालिटी वाइज का बात करूं तो कलर वाइज बात करूं तो कलर वाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्वालिटी वाइज बात करूं तो तब आर्मर और इनमें डिफरेंस है।
काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये थोड़ा सा नॉर्मल लूंज टाइप का है ना। इसमें अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे पिलो पे अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे वो भी दिक्कत हो रही है, मतलब पिलो की तरह मैं नहीं यूज़ कर सकता यहाँ पे। और इसके अंदर फाइबर भरा हुआ है, ठीक है गाइस। और मुझे अगर लगता है कि अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ या वो यूज़ करना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट वाइज कि ये थोड़ा सस्ता तो है लेकिन ये मेरे लिए ड्यूरेबल नहीं है। इसको मैं थोड़े दिन यूज़ करूँगा उसके बाद ड्यूरेबल मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो फार बेटर क्वालिटी है ये प्रॉपर एक यू शेप पिलो है और इसके अंदर जो फिलिंग है और जो इसके अंदर टाइटनेस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और इसमें भी जिपर दे रखा है ऊपर साइड पे और ऊपर से मैं इसको खोलूं, यहां से मैं खोल के इसको निकाल सकता हूं और निकालने के बाद इसको भी मैं वॉशेबल पे यूज कर सकता हूं। और कलर वाइज भी बात करूं तो ये कलर वाइज भी मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज डुअल शेड पे है कि मैं इसको ऐसे यूज करना चाहूँ ऐसे यूज कर लूँ, ऐसे यूज करना चाहूँ तो ऐसे यूज कर लूँ। तो आई थिंक मैंने अमेजोन में बहुत सारे यू शेप पिलो देखे हैं। एज फार एज माई की जितने भी मैंने वहाँ पे पिलो देखे हैं अमेजोन का बेस्ट पिलो यही है, माई आर्मर। वेक फिट है, अच्छी ब्रांड है, अच्छा ठीक है, लेकिन माई आर्मर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रांड है। और अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो उसकी वो क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं और क्वालिटी वो इंश्योर करके प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को और वो दिख भी रही है। अगर मैं यहाँ सर रखूँगा तो मुझे क्वालिटी दिख रही है और मेरे को अगर यहाँ पे सपोर्ट चाहिए तो मुझे क्वालिटी मिल रही है। इसमें नहीं, उसमें क्या है लुंज है, लुंज टाइप का है। और इसमें बात करूँ तो इसमें क्वालिटी दिख रही है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट में भी बहुत डिफरेंस है। अगर मैं इसको उठाऊँ और इसको उठाऊँ तो वेट में भी बहुत डिफरेंस है। ये तो मतलब ऐसे नॉर्मल टाइप का है और ये क्वालिटी टाइप का है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर मैं दोनों की कंपैरिजन में बात करूं। माय रिव्यू यही रहेगा कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बार बार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप यही खरीदें। वेक फिट वाले पे ना जाएं क्योंकि क्या होगा कि आप एक बार खरीद लेंगे फिर वो रखा रहेगा और वो आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी खरीद लेंगे तो आप बेटर यूज़ भी करेंगे, कंफर्ट लेवल भी आपको ज़्यादा मिलेगा और सारी चीज़ें आपको बेटर ही मिलेंगी। तो अमेजॉन में ये बेस्ट है माई आर्मर का पिलो। मैं आर्मर की मैंने आपको ऑलरेडी मेमोरी फॉर्म पिलो की मैंने वीडियो डाल रखी है। मैं उसको लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ एंड इट वॉज अमेजिंग और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है। और मुझे इससे अच्छा पिलो अभी तक तो नहीं मिला क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छे हैं और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिमार्केबल क्वालिटी है। और सपोर्ट वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एक फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट थी और उसके अभी रिसेंटली बेबी हुआ है। मैं आपको इसका एक इंटरव्यू, स्मॉल इंटरव्यू इसमें अटैच करता हूँ और उसमें आप उससे मैं बात करके आपको बताता हूँ और साथ उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस जो उसने यूज़ करा और मैं इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा और दोनों में पूछूंगा कि बेटर कौन होता। अगर आपको ख़रीदना होता तो आप कौन सा खरीदते हैं, तो आपको वहाँ पे सारा कुछ आइडिया लग जाएगा। सो हम लोग अब बढ़ रहे हैं इंटरव्यू वाले सेक्शन पे जहाँ पे मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ बैठी हुई है। रिसेंटली इसका एक बेबी हुआ है तो हम लोग उनसे बात करेंगे कि कैसा उनका रिव्यू है। ऑलरेडी इनके पास प्रोडक्ट था, इन्होंने ये फर्स्ट ट्राई से ऑर्डर करा था। सो निहारिका, आपने किस मंथ पे आपने स्टार्ट करा था इसको यूज़ करना? मैंने थोड़ा सा इसे लेट यूज़ करना स्टार्ट किया था, अराउंड 5th मंथ, 5th का एंड की तरफ इज़ व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। और इससे क्या क्या मतलब बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए, मतलब 5th मंथ के बाद क्या क्या बेनिफिट हुए? मुझे लगता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट होता है, तो इसे यूज़ करके मुझे लगता था कि लेग्स वगैरह रखने के लिए मैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और इसका जो नेक सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे ये फ़ील होता था कि जैसे मैं लेट रही हूँ बहुत अनकंफर्टेबल, कभी आप इस साइड जा रहे हो कभी उस साइड जा रहे हो, तो इससे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। एकदम ज़ीरो तो ऑब्वियसली किसी चीज़ से नहीं होगा क्योंकि यू आर ग्रोइंग अ बेबी इनसाइड यू, मगर इसकी हेल्प से थोड़ा ये सपोर्ट रहता था कि आपकी टमी थोड़ी सपोर्टेड रह रही है, आप उस पर लेग रख सकते हो, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं।
तो जब ये आपने 1799 रुपीज़ का, जैसे आपने बताया था मुझे कि 1799 का ख़रीदा, तो ये क्या आपको वर्थ इट लगता है अपने ख़रीदने पे? हाँ, मुझे ये वर्थ इट लगता है। जो इसका प्राइस था उसके हिसाब से इसका काम काफ़ी बढ़िया है, तो ये मुझे वर्थ इट लगता है। अच्छा, मैं आपको एक, मेरे पास, मैंने अपनी वाइफ़ के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ़, आपको पता ही कि मेरी वाइफ़ भी प्रेग्नेंट है, मैंने उसके लिए भी प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है, तो मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि आप ये बताओ कि ये ज़्यादा बेटर है या वो? ठीक है। ठीक है। बाय द वे, ये माई अमर का पिलो है। इसको नीचे रख देते हैं और इसको दिखाते हैं। अब इसकी आप क्वालिटी बताइए और उसकी क्वालिटी बताइए, और इसका टेक्सचर बताइए और इसकी क्वालिटी बताइए, और क्या लगता है कि अगर आपको चॉइस होती या मेरा पहले वीडियो आ गया होता तो कौन सा परचेज करते? आई थिंक मैं ये वाला परचेज़ करती हूँ। उसका रीज़न बताती हूँ। मुझे उसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एक तो वो थोड़ा सा है वो कॉटन का, लेकिन थोड़ा, एक तो एस्थेटिक वैल्यू नहीं है उसकी। दूसरा बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं है। ये तो काफ़ी सॉफ्ट है, लाइक बढ़िया अच्छा लग रहा है ये। और इसमें आई थिंक थोड़े से रिग्ड भी है, हल्का सा ऊपर है, यहाँ से नीचे है। तो ये आई थिंक जैसे आप लेग प्लेसमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप थोड़ा इसका ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हाउ यू वांट योर लेग टू बी। आई थिंक अगर मुझे दोनों में कंपैरिजन करना होता है या मैं मार्केट जाती हूँ मुझे दोनों दिखते हैं, तो मैं यही वाला परचेज़ करती हूँ। बट कि इसका प्राइस 2299 है, और जबकि वो 1799 है, तब भी आप इसको खरीदते हैं? हाँ, क्योंकि इसका जो मटेरियल दिख रहा है ना, और जितनी सॉफ्टनेस है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई फील मैं यही लेती। और ये डबल कलर पे भी है, मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, दूसरी साइड कर दें, तो डुअल शेड पे भी है। तो 2 शेड हैं इसमें, अगर आपको हाँ। ये वाला, ये वाला। ये काफ़ी बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि वो अपनी क्वालिटी पे इतना अच्छा, लाइक प्राइस वाइज वो इतना वर्थ इट नहीं लग रहा, और मुझे ये ज़्यादा वर्थ इट लग रहा है। तो मेरे, मतलब हम लोग के रिव्यूअर के लिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेगमेंट का, कि अगर आप ये बताओ कि अब तो आपकी प्रेगनेंसी ओवर हो गई है, तो क्या ये लगता है कि मतलब अभी भी यूज़ है इसका, या आप कभी अभी भी यूज़ कर रही हैं इसको? हाँ, मैं यूज़ कर रही हूँ। इन द सेंस मैं अपने लिए तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट जैसे बेबी की पहले मूवमेंट नहीं थी, फिर भी अगर आपको 2 सेकंड के लिए कुछ काम करने जाना है, या सपोज़ आपको वॉशरूम जाना है, आपको पता है बेबी मूव नहीं कर रहा है, पर फिर भी अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए आप आगे पिलोज़ वगैरह रख कर जाते हो, राइट? तो वो एक चीज़ है, बस उसे रखो और जल्दी से जाओ, काम करके आ जाओ, तो वो एक दिल को तसल्ली सी रहती है कि हाँ उसके अराउंड पिलोज़ हैं। सेकेंड चीज़, अब बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, तो उसके कॉट में वो कभी कभी स्टैंड कर जाता है, तो जब वो खड़ा होता है तो मैंने उसके कॉट के अराउंड इसे लगाया हुआ है, सो दैट वो एज पे ना आए। अगर वो एज पे आएगा तो गिरने का डर है, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने कॉट भी सेटअप की हुई है, और उसे कॉट के अराउंड लगाया हुआ है, मतलब मैट्रेस के ऊपर रखा है, इन द सेंस कि वो एज पे ना आए, ताकि वो गिरे ना नीचे। तो आई फील इसका यूज़ तो है, ऐसा नहीं है कि बस प्रेगनेंसी फिनिश हुई तो इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, नहीं, लाइक अभी तक तो मुझे उसको काफ़ी यूज़ चल रहा है उसका। थैंक यू निहारिका, यू वेलकम। मिलेंगे फ्यूचर में कोई नेक्स्ट वीडियो में। श्योर। थैंक यू। अब हम लोग उस सेगमेंट पे मूव करते हैं कि टिप ऑफ द डे क्या है। तो टिप ऑफ द डे ये है कि इसको, ये मल्टीपर्पज़ पिलो है। एक तो आप अभी प्रेग्नेंट हैं और इसको आपको अर्ली प्रेगनेंसी में से ही खरीद लेना है, ये नहीं कि आपको जब प्रेगनेंसी में बम आने लगा तब खरीदना है। अर्ली में खरीद लीजिए, आपकी वाइफ कंफर्टेबल, आपकी सिस्टर कंफर्टेबल हो जाएंगी, कंफर्टेबली आपको यूज़ करेंगे, थोड़ा कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ये उनको अर्ली प्रेगनेंसी से ही बेनिफिट रहेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी तक। और इसके साथ साथ आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपका बच्चा हो गया तो आपने बीच में क्या करा, बच्चे को लेटा दिया, तो एक तरह का उसका एक शील्ड बन गया, बच्चा वहाँ आराम से सो रहा है। तो 2-3 जगह से, 2-3 चीज़ों से वहाँ पे यूज़ होता रहता है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या होता है कि कभी कभी फादर होते हैं या कोई होता है जो आसपास जिनके हाथ पैर चलते हैं, या आपके एक और बच्चा भी है जो वहीं पे आपका सो रहा है और उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि मूव करते रहते हैं बेड्स में, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपने बच्चे को सुला दिया, तो थोड़ा मूवमेंट की वजह से वहाँ पे बेनिफिट रहेगा हमेशा, कि उसके ऊपर कभी भी चोट नहीं आएगी। वो अगर मूव करेगा तो मूव कर सकता है, अगर सीधा लेटना चाहे तो सीधा, एकदम प्लेंटी ऑफ स्पेस उसके लिए मिलती है बच्चे के लिए, और वहाँ आराम से सो सकता है कंफर्टेबली, और उसको एक शील्ड टाइप के एरिया में आप भी कंफर्टेबली सो सकते हैं, या आप भी सोच सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा एक सिक्योर जगह पे है जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यू गाइस एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियो। ऐसे ही आप प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।